अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ स्पाइसी रिव्यू। मैं हूं आपके साथ मारिया ली। उम्मीद करती हूं कि आप बेहतरीन होंगे, मज़े में होंगे और सर्दियां एंजॉय कर रहे होंगे। मैं यहां पर जो है वो गर्मियां एंजॉय कर रही हूं। एक गिलास ने और आगा अली की अजीबोगरीब किस्म की हरकत ने, कुछ बयानात ने आगा अली की किस्मत मुकम्मल तौर पे बदल दी है। ताबिश हाशमी का शो होता है जहां पर वो जो है कुछ हकीकत बताते हैं और उसके बाद आगा अली बुरी तरह से फंस जाते हैं। एक के बाद एक सफाई, एक के बाद एक सफाई। अभी बीवी के हवाले से लोग सवाल करते हैं तो कहते हैं कि जी मेरे से अगर सवाल किया तो मैं शो छोड़ के चला जाऊंगा। फिर लोग उनकी अजीबोगरीब हरकत की वजह से सवाल पूछते हैं तो कहते हैं मैं शो छोड़ के चला जाऊंगा। फिर लोग कहते हैं कि जी आपके साथ खवातीन अदाकाराएं काम क्यों नहीं करना चाहती, तो कहते हैं कि ये उनका दिमाग है, उनका दिमाग खराब है, उनके बॉयफ्रेंड्स का, उनके शोहरों का दिमाग खराब है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये ग्लास क्या है, किस तरह से ये पानी की हकीकत, ग्लास में पाँव धोकर पानी पिया, उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन की वीडियो डाली है, क्या मामला है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि सारी वीडियोज आपको बर वक्त मिलती रहे। लाहौर में जी मुझे बैन कर दिया गया था। अगर मेरी वाइफ के हवाले से, मतलब वाइफ तो नहीं कहा उन्होंने कहा कि अगर उस खातून के हवाले से अगर आपने बात की तो मैं शो छोड़ दूंगा। अगर आपने उस खातून को शो में बुलाया मेरे साथ तो मैं शो में नहीं आऊंगा। फिर बहुत सारी खवातीन मेरे साथ काम ही नहीं करना चाहती और इसकी वजह मैं नहीं, मेरा किरदार नहीं, बल्कि जो मैं ड्रामों में रोल प्ले करता हूँ नेगेटिव, तो उनकी फैमिली नहीं चाहती कि जो मेरी साथ अदाकारें हैं वो मेरे साथ काम करें और उनको डराया धमकाया जाता है उनके शोहरों की जानिब से या फिर उनके मंगेतरों की जानिब से। ये कहानी तो हम सुन रहे थे। बड़ी अजीबोगरीब किस्म की पोस्ट भी लगाई थी इन्होंने न्यू ईयर पे कि जी मैंने हर चीज़ खुद बर्दाश्त किया, अपने आंसू के लिए पोछे हैं, मैंने ये किया है वो किया है। और उसके बाद लोगों ने जब इनसे सवाल करना शुरू कर दिया कि आपकी बीवी हिना जो इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश से निकल के वापस आई है, बहुत ही स्वेर किस्म की बीमार है, आपने तो उसका नहीं पूछा, आपने उसको सालगिरह विश नहीं की, क्या तलाक हो चुकी है, सारी बातों से जो है वो इस वक्त शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचे हुए आगा। और लोग उनको उनकी एक्स के साथ भी जोड़ रहे हैं, जो मुझे लगता है कि नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि सारा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है और अल्लाह जिसके लिए जो भी करता है वो बेहतरीन करता है। तो सारा अपने शोहर के साथ खुश है, अपनी बच्ची के साथ खुश है। बात यहाँ पर है कि आगा जो हैं वो अजीब गरीब किस्म की पोस्ट लगाकर लाइमलाइट में रहने की कोशिश क्यों करते हैं, क्यों लोगों को अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जो है वो एक छोटी सी चीज़ फेंक देते हैं कि लोग उनके बारे में बात करते रहें और उनको जो है वो ट्रेंडिंग में लेकर आया जाए। सारी कहानियां तो सुना रहे थे वो बड़े अरसे से, लेकिन वो कहते हैं अब शो में आके कि लाहौर में मुझे बैन कर दिया गया था। दोस्त ने कहा कि तुम कराची आ जाओ, बड़ा शहर है, काम मिल जाएगा। इसलिए मैं कराची जाने से पहले मैंने अपनी माँ के पाँव धोए, वो पानी एक ग्लास में निकाल कर पिया और फिर मैं कराची आ गया। वालदा की दुआओं की वजह से मुझे कराची में काम मिल गया। ये तो हमने सुना था कि लोग वालिदैन अपने बच्चों को दुआएं देते हैं, माँ की दुआ बड़ी लगती है, फैमिली की दुआ बड़ी लगती है। लेकिन आगा ने ये जब बात बोली तो वहाँ पे लोग जो हैं पहले एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे शो में, फिर उन्होंने हंसने की कोशिश की लेकिन उस हिस्से को काट दिया। आगा बड़े सीरियस थे, उन्होंने कहा कि ये मैंने काम किया है। ये कहना है कि अदाकार आगा अली का, जिन्होंने ताबिश अली के मज़ाहिया टॉक शो में शिरकत की और फिर काफ़ी ज़्यादा बातें की, अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में अजीब गरीब बातें बता रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में अगर सवाल पूछा या मेरी एक्स के बारे में पूछा या मेरी करंट के बारे में पूछा या ये पूछा कि मैं यूरोप किसके साथ गया था तो मैं शो से उठ के चला जाऊंगा। ये बयान देने के बाद जी आगा अली को अपनी सफाई देने के लिए मजबूरन एक और वीडियो बनानी पड़ गई। अब आगा अली का कहना है कि आप लोगों को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए। तो रिसेंटली इंटरव्यू में मैं आया और मैंने उसमें एक चीज़ का जिक्र किया कि मैंने अपनी अम्मा के पैर धो के पिए जब मैं कराची आने वाला था। एंड ये आई थिंक 2008-9 की बात है जब मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ और 3-4 महीने गुजर गए और मेरे पास कोई काम नहीं था एंड द फैमिली नीडेड द मनी एंड आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट, पर कुछ बन नहीं पा रहा था। मैं बहुत डिप्रेशन में था और मैं माय मदर, मेरी अम्मा ने मुझे सिंगल हैंडली पाला है। आई ग्रू अप विद आवर फादर, सब जानते हैं। मैं उनसे कभी शेयर नहीं करता था कि प्रॉब्लम क्या चल रही है, पर एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि कम टू कराची, यहाँ पे काम ज़्यादा है। और तो मैं अपनी अम्मा के पास गया तो वो नमाज़ पढ़ी थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं रोने लग गया और इट्स वेरी सैड एंड वेरी डिप्रेस्ड कि काम वाम नहीं बन रहा है। समथिंग जस्ट स्ट्राइक मी एंड आई टोल्ड हर दैट मैं कराची जा रहा हूँ एंड ऑब्वियसली वो परेशान हो गई। और मैं थोड़ा नहीं बहुत जज्बाती आदमी हूँ, वेरी इमोशनल, नॉट अ गुड क्वालिटी यार, वेरी बैड क्वालिटी टू बी ऑनेस्ट, बट वेरी इमोशनल। वो कभी कभी होता है ना, सारी परेशानियों को दिमाग से निकालने के लिए बस कुछ आता है दिमाग में। साहब मैंने अपनी अम्मा को माथा चूमा और मैं आज भी उनके पैरों को हाथ लगा के ही निकलता हूँ। आई एम दैट वे, आपको ऐसा नहीं बनना है, आप नहीं बनो, पर हर बंदे का शायद अपना एक तरीका होता है टू शो अफेक्शन। और फिर मैंने उनके आई वांट टू वॉश हर फीट एंड आई वॉश द फीट, जो कि ऑलरेडी वो नमाज़ी पढ़ी थी तो, एंड माई मस्ट एंड देन आई ड्रैंक दैट वाटर
और बस उसके बाद फिर मैं कराची आ गया और फिर यहाँ पर आके भी काफ़ी अर्सा स्ट्रगल चली, बट देन फाइनली आई स्टार्ट वर्किंग और अभी कोई 70-80 ड्रामा मैं कर चुका हूँ इन लाइक 8-9 years, which is I think a huge number for any actor as a leading man, and I will always be grateful for all your love and support and for this moment that happened to me. It's very very special और हमेशा मेरे लिए ये moment बहुत special रहेगा. तो मुद्दा ये नहीं है कि आप ये करो, मुद्दा ये है कि always respect your parents, because आपको एक सर्टेन उम्र में अंदाज़ा ही नहीं होता है कि किस स्ट्रगल से गुजर के आपके पेरेंट्स आपको बड़ा करते हैं और यहाँ तक पहुँचाते हैं, तो फिर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. इवन दिस इज व्हाट आवर रिलीजन सेज. तो हमेशा याद रखना, माँ की दुआ के बगैर मैं तो ये मानता हूँ कि काम नहीं बनते थे. तो माई फादर डाइड, अब्बा चले गए दुनिया से जब मैं बहुत छोटा था. सो आई नो हाउ इट फील्स व्हेन यू डोंट हैव अराउंड. आज स्पेशली कितनी जगहों पे जरूरत पड़ी, लगा के होना चाहिए था. तो अगर आपके पास है दोनों पेरेंट्स, आप बहुत लकी हुए. ऑलवेज लव देम. वीडियो देखी. अब ऐसे अजीबोगरीब बयानात देने के बाद जो है आगा अली मीडिया में मेरे ख्याल में रहना चाहते हैं. कभी किसी के बारे में बात करते हैं, कभी वो कैसी बातें करते हैं, कभी वो अपने घर की बात. मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि वालिदैन अपने बच्चों को, लड़कों को लड़कियों को समझाया करते थे कि अगर जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए, कमरे से बाहर आवाज़ नहीं आनी चाहिए. लेकिन जी अब क्या करते हैं कि मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, खुसूसन हमारे शोबिस इंडस्ट्री के लोग आपस में एक बार भी पैचअप करने की कोशिश नहीं करते, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं और दुखी होकर अगले बंदे को इल्ज़ाम जो है देने की कोशिश करते हैं. इसमें सज्जल और आहत ने मेरे ख्याल में ये मुजाहिरा नहीं किया, लेकिन उस पर भी हम इसलिए सवाल उठाते हैं कि दोनों को बहुत प्यार करते थे. जैसे पूरी दुनिया में अदाकार या जितने भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं या अदाकार हैं जिनकी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, जब उनकी तलाक़ें होती हैं, सेपरेशन होती है, वो लिख देते हैं. इन्होंने ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बना के रखा कि हम लाइमलाइट में भी रहें, हमारी तलाक भी होगी, अगले बंदों को भी ढूंढ लिया, लड़की ने लड़के को ढूंढ लिया, लड़के ने लड़की को ढूंढ लिया. वो आगे भी बढ़ गए और अवाम अभी तक ये सोच रहे हैं क्या उनकी तलाक हो गई है. अब ये अवाम क्यों सोचते हैं? क्योंकि ये लोग अपने बाथरूम तक की वीडियोस बना के जो है ना वो शो करते हैं, शेयर करते हैं, लोगों को इतना इन्वॉल्व कर देते हैं और उसके बाद दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं. अजीबो गरीब बयान दिया है आगा ने. उसके बाद जो है वो फिर आके इसकी सफाइयां देना शुरू हो गई. पहले भी एक बयान दिया और फिर उसकी नफी कर दी. इसके साथ साथ आगा अली का कहना है कि जिन अदाकारों की मंगनी होती है उनके साथ काम करने से वो मुझे मना कर देती हैं. यहां तक कि 2016 या 17 के दौरान जिन ड्रामों में काम करते थे, इस ड्रामे की हीरोइन उनके साथ काम करने से इनकार कर देती थी. प्रोड्यूसर्स ने खुद उन्हें कॉल करके बताया कि इन अदाकारों के मंगेतर फैमिली मेंबर्स कहते हैं कि आगा है तो काम नहीं करना. और फिर मैं वजह पूछता था उनके मंगेतरों को, जो कि खुद अदाकार होते थे, कॉल करके पूछना कि जी क्यों काम नहीं करने देना चाहते. तो वो कहते हैं कि जी तुम्हारे किरदार की वजह से. अब मैं इस पर क्या कमेंट करूं, किसका क्या किरदार है वो तो उसका अपना ज़ाती मामला है, लेकिन अपने घर की बातें दुनिया के सामने लेकर आना और अजीब तरीके से लेकर आना, जिसके साथ आपने वक्त गुजारा हो, चाहे वो लड़का लड़की के साथ गुजार चुका हो, मियाँ बीवी पता नहीं क्यों गंद घोलते हैं सोशल मीडिया पे आके. अल्लाह ताला जी इन लोगों को अक्ल समझ दे और हमारी जो फॉलोअर इनकी होती है अवाम, जो पागलों की तरह इनको फॉलो करती है, वो भी उनके नक्शे कदम पे चलना शुरू हो जाती है. और पाकिस्तान में तलाक के रेट जो है ना, रेशो इतनी बढ़ चुकी है, वो भी अब मैं किसको इल्ज़ाम दूँ. दुआ करते हैं कि जी दोनों अगर इनकी तलाक नहीं हुई, लग तो यही रहा है कि तलाक हो गई है, तो अल्लाह ताला जी समझ बूझ दे आप सबको भी कि ध्यान से फॉलो किया करें, सिर्फ उनके किरदार को फॉलो किया करें, उनकी ज़िंदगी में घुसकर उनके जो अमाल हैं उनको फॉलो ना कर लिया करें. बेहतर यही है. अगली वीडियो का इंतजार करें. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है. कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि क्या इस तरह का रवैया सही है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहे. बाय बाय.